न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी। बानपुर में दिन दहाड़े आभूषण दुकान में लूट, दुकानदारों को बंधक बनाकर 1 घंटे तक 4 बदमाशों ने की लूटपाट, दुकानदारों को भुजाली पिस्तौल मारकर किया घायल। बड़ाकर के व्यवसायी से 4,70,000 की छिनतई, बड़ाकर पुल पर बदमाशों ने दिया लूट को अंजाम। अंडाल में व्यवसायी से 4 लाख की लूट, हाईवे से भागते समय आसनसोल में दबोचे गए 2 लुटेरे। 3 फरवरी से खुल रहे स्कूल कॉलेज, मुख्यमंत्री ने की घोषणा, कर्फ्यू का समय बढ़कर हुआ रात 11 बजे। आसनसोल शिल्पांचल में पिछले कई दिनों से चोर, लुटेरे और हत्यारे एवं गुंडे बदमाश लगातार कानून व्यवस्था का मजाक उड़ा रहे हैं। पुलिस इतनी निकम्मी बनी बैठी है और नाकारा साबित हो रही है कि बदमाशों में उनका डर भय समाप्त हो गया है। इसका सबूत है सोमवार को बनपुर के ध्रुव डंगाल रेलवे क्रॉसिंग के निकट स्थित सारदापल्ली इलाके के एक आभूषण दुकान में दिन दहाड़े लूटपाट की एक घटना। यह जगह पश्चिम बर्धमान जिले के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के बंगले के कुछ फरलांग की दूरी पर है। बहरहाल बनपुर के शांति नगर के रहने वाले रवि बर्मन के ओम ज्वेलर्स नाम के एक आभूषण दुकान सारदापल्ली में है। सोमवार को दिन दहाड़े यहीं लूट की घटना घटी। घटना की खबर पाकर पुलिस अधिकारी तुरंत पहुंचे और मामले की तहकीकात की। जानकारी के मुताबिक दोपहर करीब 12:30 बजे पहले 2 लोग आए थे और गहनों के बारे में पूछताछ कर रहे थे। उसके बाद और 2 लोग आए। इसी दौरान उनमें से किसी ने पीने के लिए पानी मांगा। तब रवि बर्मन दुकान के अंदर बने एक छोटे कमरे में गए। तभी बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। उनके सिर पर भुजाली और पिस्तौल के बट से हमला किया गया। मारने पीटने के बाद उनके मोबाइल फोन अपने कब्जे में ले लिए और उनको उसी छोटे कमरे में बंद कर दिया और फिर बदमाशों ने घंटे भर तक दुकान में आराम से लूटपाट। लुटेरों ने भीतर से दुकान का शटर भी बंद कर दिया था। घटना की खबर पाकर रवि के भाई रिकी बर्मन और उसके परिवार के बाकी लोग भी पहुंचे। रिकी ने मीडिया को अपनी जानकारी के हिसाब से जो बताया वो इस तरह से है। 2 जन आया, क्या मांगा, पानी मांगा ना क्या मांगा पता नहीं। वो अंदर गया, भीतर में उसको बंद किया, भुजाली चलाया, मुंह में मशीन ढुका दिया, पीछे मशीन से मारा, माथा उथा फाड़ दिया, फाड़ करके उसमें बंद कर दिया। बंद करके जो लूटपाट करना था किया। शटर उटर भी बोल रहा बंद कर दिया। 2 आदमी पहले आए, फिर 2 आदमी आए। 4 आदमी आए थे। बाइक में आए थे। बाइक में बोला तो बाइक में आया। तो किसको मारा, किसको? भाई को। भाई को मारा क्या लेकर गया? आप कौन होता है? क्या लेकर के गया है? जितना सामान था सब लेकर गया। कितना का होगा सब लगभग? हम नहीं बता पाए। मुझे आपको ये सोना का था या चांदी का? सोना चांदी से। नाम आपका नाम? लेकिन सूत्रों के मुताबिक बदमाश रवि बर्मन की दुकान ओम ज्वेलर्स से 1 लाख नगद समेत करीब 15 लाख के सोने चांदी के गहने लूट कर ले गए। बताया जा रहा है कि रवि ने एक घर खरीदा है जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए पत्नी के 15 भरी सोने के गहने समेत कई किलो चांदी आदि लाकर दुकान में रखा था। इन गहनों को मुथूट फाइनेंस में देकर गोल्ड लोन लेने की योजना थी, लेकिन उससे पहले ही बदमाशों ने इन गहनों को लूट लिया। बहरहाल इस घटना से सरदापल्ली और ध्रुव डंगाल इलाके के लोगों में काफी गुस्सा है। लोगों का कहना है कि जब दिन दहाड़े ऐसी घटना होगी तो भला कैसे कोई सुरक्षित रह पाएगा। ये तो श्योर वही बता पाएंगे क्योंकि दुकान में वही बैठते थे। उनके भाई से भी हमारी बात हुई, बोले लेकिन भैया बैठते वही बता पाएंगे। तो ये अभी क्लियर नहीं बता पाएंगे कितना का नुकसान हुआ है, लेकिन नुकसान तो हुआ है ऐसे। और सबसे बड़ी बात है यहाँ दिन दहाड़े इस जगह में ये पहली ऐसी घटना है और कानून से मैं ये अनुरोध करूंगा कि ऐसा कभी ना हो, इसके लिए बड़ा सा स्टेप उठाएं और जल्द से जल्द जो भी है इसके पीछे उसको अरेस्ट करें। बहरहाल आभूषण दुकान में दिन दहाड़े इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया है और नाका चेकिंग कर जांच पड़ताल की जा रही है। इस बीच पुलिस द्वारा पूरे जिले के थानों को अलर्ट कर दिया गया है। सूचना है कि दुर्गापुर में 2 बदमाशों को हिरासत में लिया गया है जिन पर बनपुर की लूटपाट घटना में शामिल होने का संदेह है। अभी आपने देखा कि किस तरह से बनपुर में दिन दहाड़े एक आभूषण दुकान में लूटपाट की घटना हुई। अब आइए हम आपको पश्चिम बंगाल और झारखंड सीमा क्षेत्र बड़ाकर चिरकुंडा लिए चलते हैं। यहाँ दिन के उजाले में बड़ाकर पुल पर 4,70,000 की छिनतई कर ली गई। जानकारी के मुताबिक बड़ाकर के स्टेशन रोड के व्यवसायी सुरेश डालमिया के पुत्र सोनू डालमिया और उनके मुंशी गोपाल प्रसाद रुपये लेकर बैंक में जमा करने के लिए बाइक से चिरकुंडा जा रहे थे। उसी दौरान पुल पर ही बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनकी
बाइक रोक ली और फिर गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और फिर उनसे रुपये छीनकर फरार हो गए। इस घटना की शिकायत सोनू और गोपाल प्रसाद ने चिरकुंडा थाना को दी। थाने के अधिकारियों ने मौकाए वारदात यानी बराकर पुल पर पहुंचकर अपनी जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस को इस जांच पड़ताल में क्या सुराग मिला फिलहाल तो इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन इस सिलसिले में किसी की गिरफ्तारी की भी सूचना नहीं है। घटना के संबंध में गोपाल प्रसाद ने क्या बताया, आइए देखते हैं। मैंने क्या हुआ कि सर हम लोग आ रहे थे ना सर, तो उधर से आया एक मोटरसाइकिल में 3 आदमी और 3 आदमी आया और हमारा मोटरसाइकिल में हटात मार दिया और फिर पूरा गाली गलौज देने लगा और फिर पूरा फेंकम फेंकी से मारा। फिर हम उसको हाथ पकड़े उकड़े तो 1 से 4 गो अथी है तो 4 आदमी हम क्या कर सकते हैं, अकेले हैं। फिर वो जब दूसरा मोटरसाइकिल आया तो मोटरसाइकिल में बैठ के वो चला गया। फिर उसका पीछे पीछे हम बहुत दौड़े। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग 2 आदमी। मतलब किस में थे, कौन सी गाड़ी में थे? चिंता हुआ 470 का। तब क्या हथियार उन लोगों के पास था? नहीं, कुछ नहीं था। वो बोला कि रिवॉल्वर निकाल गाड़ी में है, रिवॉल्वर निकाल गाड़ी में है। आप लोग किस में थे, कौन सी गाड़ी में? हम लोग मोटरसाइकिल में। हाँ, बराकर से आप लोग? जी हाँ, कहाँ से? बराकर से आ रहे। कहाँ जा रहे थे? बैंक ऑफ इंडिया पैसा जमा? जी। सोमवार को अंडाल में भी छिनतई की घटना हुई। जानकारी के मुताबिक अंडाल फ्लाईओवर के ऊपर एक व्यवसायी से बदमाशों ने हथियारों की नोक पर करीब 4 लाख रुपए छीन लिए। हालांकि व्यवसायी की चालाकी की वजह से पुलिस को घटना की खबर तुरंत मिल गई। पुलिस की गाड़ी ने बदमाशों का पीछा किया। इस बीच सभी थानों को सूचना दी गई। आखिर रुपये लेकर भागे बदमाश आसनसोल के कन्यापुर में पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस ने दोनों छिनतईबाजों को रुपयों समेत दबोच लिया। हालांकि इस घटना की पुष्टि पुलिस द्वारा नहीं हो सकी है। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गोराई मंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सनरेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंक्वेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी किचन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंक्वेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टैक्ट 8436 000010। इंजीनियरिंग फील्ड में करियर बनाने के उत्सुक छात्रों के लिए आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक यानी AIEMP लेकर आया है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोर्स के 2य वर्ष में डायरेक्ट एडमिशन की सुविधा, प्रवेश के लिए पात्रता उच्च माध्यमिक या समकक्ष परीक्षा। AIEMP साथ ही कोर्स ऑफर करता है सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आसनसोल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट पॉलिटेक्निक नियर घाघरबुड़ी मंदिर, बाईपास, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। आपके शहर में हॉलमार्क गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी के साथ सर्टिफाइड डायमंड और जेम्स के भरोसेमंद नाम अभिनव गिनी हाउस। क्या आपके बच्चों को बढ़ते देख उनकी शादी विवाह के गहनों को लेकर हो रही है चिंता? तो अभिनव गिनी हाउस है ना। हम लेकर आए हैं एक शानदार मंथली स्कीम। आभूषणों के लिए प्रतिमाह एक रकम 12 महीनों के लिए हमारे यहाँ जमा कराएं। हम देंगे आपको 1 माह की रकम अपनी ओर से। तो फिर देर किस बात की, जल्द आए। अभिनव गिनी हाउस, GT रोड, आसनसोल। गौरव ज्वेलर्स, जामुड़िया बाजार। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो।
इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए हैं। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटीदार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आखिर जिसका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था वो फैसला सोमवार को आ गया। पश्चिम बंगाल में कोरोना संक्रमण के लगातार कम होते मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फिर से स्कूल कॉलेज खोले जाने की घोषणा कर दी। आगामी 3 फरवरी से 8वीं से ऊपर तक के सभी कक्षाएं शुरू होने जा रही हैं। वहीं कॉलेज, पॉलिटेक्निक्स, ITI, विश्वविद्यालय समेत अन्य शिक्षण संस्थान भी खोल दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि फिलहाल प्राइमरी स्कूल नहीं खुलेंगे, वहीं 5वीं से लेकर 7वीं तक की कक्षाएं मोहल्ले में चालू की जाएगी। मुख्यमंत्री इसके साथ ही कोविड संबंधित पाबंदियों में ढील की घोषणा की। 1 फरवरी से अब रात के कर्फ्यू का समय 10 बजे की जगह 11 बजे से लेकर भोर 5 बजे तक कर दिया गया है। ऑफिस में कर्मचारियों की उपस्थिति 50% से बढ़ाकर 75 कर दी गई है। यही नियम रेस्टोरेंट, बार, स्टेडियम, सिनेमा हॉल और ऑडिटोरियम में भी लागू होगा। उसी तरह से राजनीतिक सभाओं में छूट दी गई है। सड़क पर 200 लोगों को लेकर सभा की जा सकेगी। ये पाबंदियां अगले 15 दिनों के लिए हैं। সিনেমা হলগুলোর ক্যাপাসিটিও 75% করা হয়েছে 50% থেকে। যাত্রা থেকে সিনেমা পর্যন্ত রাত্রির যে রেস্ট্রিকশনটা ছিল আপ টু 10 o'clock, সেই রেস্ট্রিকশনটা আমরা 11টা পর্যন্ত করেছি, 11টা থেকে ভোর 5টা। আমরা স্কুল যেটা বলছি, এখানে এডুকেশন মিনিস্টার এবং এডুকেশন সেক্রেটারি আছে। এক হচ্ছে 8, 9, 10, 11, 12 ইউনিভার্সিটি কলেজেস, এগুলো 3 তারিখ থেকে শুরু হয়ে যাবে। তার কারণ 4 তারিখে আর 5 তারিখে সরস্বতী পুজোর ছুটি দেওয়া আছে। 3 তারিখ স্কুলটা খুললে ছেলেমেয়েরা সরস্বতী পুজোটা করতে পারবে। 4, 5, 6 পরপর 4, 5 2 দিন ছুটি দেওয়া আছে। যেহেতু শনিবার পড়েছে সরস্বতী পুজো, কাজে তারা শুক্র, শনি, রবি টিচাররাও টাইম পেয়ে যাবে, স্টুডেন্টরাও টাইম পেয়ে যাবে। আর বাচ্চারা যারা মানে এটা হচ্ছে ক্লাস 7 পর্যন্ত, 5 to 7, এক্ষুনি ছোটদের প্রাইমারিটাকে আমরা ধরছি না। 5 to 7 যারা আছে তাদের পাড়ায় পাড়ায় পাঠশালা হবে, শিক্ষালয়, পাড়ায় পাড়ায় শিক্ষালয় করে ছোট ছোট জায়গা বেছে নিয়ে শিক্ষকরা, শিক্ষিকারা তাদের শিক্ষা দেবেন। আর 8, 9, 10, 11, 12 কলেজ, পলিটেকনিক্স, ITI, ইউনিভার্সিটিজ তাদের 3 তারিখ থেকে চালু হয়ে যাচ্ছে। এবং 3 তারিখে চালু হয়ে যাচ্ছে এই কারণে 4, 5 সরস্বতী পুজোর ছুটি আছে। প্রত্যেকটা শিক্ষায়তনে আমরা জানি যারা সরস্বতী পুজো করেন, সুতরাং আজকে জেনে গেলে তারা হাতে দুটো টাইম পাবেন এবং মা সরস্বতী আরাধনা করতে পারবেন। All government offices shall function with 75% of total strength, even all private also. हालांकि सोमवार को दोपहर बाद राज्य सरकार ने यह घोषणा कर दी कि 3 फरवरी से स्कूल कॉलेज खुलेंगे, लेकिन सोमवार को ही उससे पहले बीजेपी ने स्कूल खोले जाने की मांग पर DI ऑफिस के सामने प्रदर्शन किया। इसमें बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी, आशा शर्मा समेत अन्य कार्यकर्ता शामिल हुए। DI को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। स्कूल नहीं खोले जाने पर जितेंद्र तिवारी ने चिंता प्रकट की। মদের দোকানের জন্য কিন্তু কোথাও কোনো আন্দোলন করতে হচ্ছে না, বরঞ্চ শুনছি আপনাদের মিডিয়ার মাধ্যমে শুনছি নাকি বাড়িতে মদ পৌঁছে দেওয়ারও নাকি নতুন স্কিম হচ্ছে, যে বাড়িতে ফোন করলে বাড়িতে মদ পৌঁছে দেওয়া হবে। তো বাড়িতে মদ পৌঁছে দেওয়া হবে, কিন্তু বাচ্চারা স্কুল যেতে পারবে না। বাচ্চারা, আমাদের বাচ্চারা, অন্যান্য রাজ্যে তো করোনা আছে,
আর অনেক রাজ্য যেখানে কোভিড আছে, কোভিড প্রোটোকল মেনে তারা অলরেডি স্কুল খুলেছেন, কিন্তু আমাদের এটা একটা অজুহাত হয়ে গেছে। করোনা অজুহাত দেখিয়ে করোনার মধ্যে সব কিছু হবে। করোনার সময় লোকের ঘর বাড়ি ভাঙতে কোনো করোনার বাধা নেই, করোনার সময় লোকের ঘর লুট করতে কোনো বাধা নেই, করোনার সময় কাউকে মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দিয়ে জেলে পাঠিয়ে দিতে কোনো বাধা নেই, করোনার সময় মদ দোকান খুলবে কোনো বাধা নেই। শুধু করোনার সময় শিক্ষা লাভ যদি আপনি করেন তাহলে করোনার সময় খুব বাধা, এবং করোনা নাকি স্কুলকে খুব ভয় পায়। করোনা ভাইরাস নাকি বলেছে যে সব জায়গায় যেতে পারো, আমি মদের দোকানে যাব না, অন্যান্য টিএমসি মিটিং হলে সেখানে যাব না, ওইখানে 2000 লোক থাকলেও আমরা যাব না, বিজেপি 5টা লোক বেশি থাকলে ওইখানে করোনা চলে যাবে। আর স্কুলগুলোতে নাকি করোনা ভাইরাস বলেছে স্কুলগুলো খুললে আমরা ওইখানে গিয়ে ঢুকে যাব। स्कूल बंद रहने से बच्चों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है। हालांकि बच्चों की शिक्षा जारी रखने के लिए कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, जिसमें बच्चों को किसी मैदान में ले जाकर पढ़ाया जाना है, लेकिन अब इसका विरोध होने लगा है। सोमवार को आसनसोल के उमा रानी गोराई महिला कल्याण स्कूल के समक्ष छात्राओं के अभिभावकों ने इसलिए प्रदर्शन किया क्योंकि उनके बच्चों को म्युनिसिपल पार्क में बुलाया गया था, जबकि अभिभावक चाहते हैं कि स्कूल के मैदान में ही बच्चों को शिक्षा दी जाए। इसे लेकर ही स्कूल के बाहर काफी संख्या में अभिभावक जमा हो गए हैं और अपना विरोध जताया। वे बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टैक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा CT स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जल्स ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज में बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जल्स ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जल्स ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जल्स ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम। वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम, समीरन राय रोड, गोधुली गुरुद्वारा के पास, आसनसोल। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में।
आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सक के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच। साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड़ आसनसोल सेंटर। आसनसोल में एक बार फिर से किसानों के मुद्दे पर सोमवार को आंदोलन किया गया। संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र द्वारा किए गए वादे नहीं पूरे करने के विरोध में विश्वासघात दिवस मनाया। बनपुर गुरुद्वारा के सामने स्थित मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूका गया। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बनपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष सुरिंदर सिंह ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए गए, इसलिए अब फिर से आंदोलन शुरू किया गया है। हमारी भारत की सरकार, दिल्ली की लोकल राज्य सरकार और हमारे रेलवे की तरफ से जो FIR दर्ज की थी, उस FIR को रद्द करने की जो भारत सरकार का वादा था और 800 किसानों की जो शहादत हुई है उनके मौत का मुआवजा भारत की सरकार ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया था। यहाँ हमारे भारत की सरकार और ना ही हमारे देश के प्रधानमंत्री इस पे खरे उतरे। हमारे आंदोलनकारियों और संयुक्त किसान मोर्चा के साथ कहीं ना कहीं भारत सरकार ने यहाँ पर धोखाधड़ी की है, विश्वासघात किया है, इसलिए आज हमने विश्वासघात दिवस मनाया। वहीं दूसरी तरफ किसानों के मुद्दे पर ही केंद्र सरकार के वादे नहीं पूरे होने पर सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष और वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन के संयोजक तेजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। आंदोलन को स्वीकृति देते हुए केंद्र की सरकार ने पिछली 9 दिसंबर 2021 को संयुक्त किसान मोर्चे के साथ चिट्ठी के द्वारा अपनी एक वार्ता जाहिर की थी और जो 6 दफ़ा मांगे थी किसानों की कि इस आंदोलन के दौरान जो 700 किसान शहीद हुए उन सबको उचित मुआवजा और इस आंदोलनकारियों के विरुद्ध में जो स्टेट की सरकार और केंद्र की सरकार ने केस दायर किए थे उन सभी केसों को बिना शर्त वापस लिया जाएगा। और लखीमपुर खीरी में जो यूपी के स्टेट होम मिनिस्टर थे उनके लड़के को और उनको खुद को अपनी उस दायित्व से केंद्र की सरकार को उनका दायित्व वापस करना था। ये सभी मांगे तकरीबन 1.5 महीना पूरा हो जाने के बाद भी इनमें किसी तरह का कोई भी पॉजिटिव एटीट्यूड केंद्र की सरकार का नहीं देखा गया। कुल्टी के 6 नंबर गेट से कुल्टी 65 नंबर वार्ड के प्रत्याशी जिशान कुरैशी के समर्थन में दुर्गापुर के विधायक लक्ष्मण घरुई और दुर्गापुर की मोमिता मिश्रा के साथ कुल्टी वार्ड 65 में डोर टू डोर कैंपेन किया। लक्ष्मण घरुई ने कहा कि वार्ड नंबर 65 से भाजपा प्रत्याशी के रूप में जिशान कुरैशी को वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं और घर घर जाकर लोगों से आशीर्वाद मांगा। दुर्गापुर विधायक लक्ष्मण घरुई के साथ मोमिता मिश्रा, कुल्टी मंडल 2 के अध्यक्ष अमित घोष, मंडल 3 के अमित गोराई, 63 के अमित केसरी, 65 के जिशान कुरैशी, 70 के आदित्य नारायण शर्मा, अजय सिंह, अमर सिंह, अर्णव यादव, अमित सिंह शामिल थे। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, अभिनव गिनी हाउस, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, सुधा उद्योग, सुधा हेल्थ केयर, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, PN घाटी।